Hi guys, welcome to the code behavior. Today we are watching Laravel Angular tutorial part 45. So guys, in previous video we have completed the searching functionality. ठीक है, हमने यहाँ पे सर्चिंग फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली थी। आज की इस वीडियो में एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज पेजिनेशन। तो जब भी हम एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को लिस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 60,000 या 100,000 रिकॉर्ड्स हैं तो उनको वन टाइम में हम फेच नहीं कर सकते और उसे हम शो नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा पेज लोड स्पीड है, पेज लोड टाइम है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अगर आपका यूज़र कोई यूज़ करता है तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेजिनेशन यूज करते हैं। पेजिनेशन में होता है कि एक बार में अगर आपको 20 डेटा शो कराना है, 50 कराना है, 10 कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि शो कराते हैं फर्स्ट टाइम में डेटा, और सेकेंड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो सर्वर पे फिर से रिक्वेस्ट यहाँ पे अगर दोबारा हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये हमारा हमने जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ये सर्वर साइड पेजिनेशन है। सो गाइज, जो हमारा सर्वर साइड पेजिनेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसकी हेल्प से, एन जी बूट स्टेप की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज एन जी बूट स्टेप। ओके, सो एन जी बूट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एन जी बूट स्टेप सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो कंपोनेंट कौन कौन से प्रोवाइड करता है ये, जैसे कि अकॉर्डियन, अलर्ट, कैराउजर, कोलैप्स, ठीक है, मोडाल, पेजिनेशन, टोस्ट, मतलब मल्टीपल जो यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे आपके कंपोनेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। जैसे आप रेटिंग देखोगे तो ये रेटिंग के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेटिंग्स के कंपोनेंट हैं। और पेजिनेशन है यहाँ पे, पेजिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन, बेसिक, एडवांस, कस्टम लिंक्स, पेजिनेशन साइज। ठीक है, तो ये सारे पेजिनेशन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसी कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड्स है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो अगर आप एंगुलर वर्जन, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का वर्जन है, एंगुलर वर्जन है, और एक है बूटस्ट्रैप सीएसएस वर्जन है। ठीक है, तो अभी हम रिसेंटली क्या यूज़ कर रहे हैं, 13। तो 13 के अकॉर्डिंग एंगुलर 13 है। तो 13 में आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। 13 के लिए आपका 11 भी है, 13 के लिए 12 भी है। तो बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है हमारा 5 है, इसलिए हम कौन सा हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे 12 हमने इंस्टॉल किया है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन शो कर रहा हूँ। तो पैकेज डॉट जेसन में जो एन जी बूट स्ट्रैप है वो क्या है, यहाँ पे 12 वर्जन है। ओके, सो 12 वर्जन है तो हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया है। ओके, अगर आपका इस जो हमने अगर कमांड में शो कर रहा हूँ किससे इंस्टॉल करते हैं, तो ये है कमांड एन जी एड, और यहाँ पे बूट स्ट्रैप का नाम है। ठीक है, एन जी बूट स्ट्रैप, इसकी हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये आपका बाई चांस काम नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग है, तो उस केस में एक कमांड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, एन पी एम आई, और यहाँ बूट स्ट्रैप का नाम। ठीक है, और ये चीज़ यूज़ कर सकते हो साथ में। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपका अगर कोई एरर आ रहा है तो ये फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं कि इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में। ठीक है, सो हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल ओपन नहीं है, हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमें करना क्या है कि जो एन हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट करना है एन जी बी मॉड्यूल। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हमने इसे इंसर्ट करा दिया। ठीक है, इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो जाएगा अपने आप। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, फिर कमेंट हमने कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको एन जी बी मॉड्यूल, एन जी बी। ठीक है, एन जी बी मॉड्यूल। ठीक है, जैसे हम करेंगे वो यहाँ पे दोबारा से क्या हो गया है, जो बूट स्टेप है यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है गाइस, सो ये यहाँ पे जो हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है, इसमें हमने इसे इंपोर्ट करा दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें कुछ हमें जो कोड है पेजिनेशन का वो हम कॉपी करते हैं। कहाँ से, एन जी बूट स्टेप में आप जाओगे यहाँ पे। सो हम कहाँ पे गए थे, एग्जाम्पल मैंने आपको शो कराया था। ठीक है, सो ए पी आई, सॉरी, एग्जाम्पल में हम जाते हैं। एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप जाओगे तो यहाँ पे हमें कोड मिल गया।
कोड में आप क्या करोगे, ये जस्ट पहला डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन हम शो कराएंगे, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, ये हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, जो हमारा कंपोनेंट है, यूज़र कंपोनेंट। सो हम कहाँ पे शो करा रहे हैं डेटा को, यहाँ पे ये टेबल का डेटा शो हो रहा है। सो टेबल के जस्ट बाद हमने इस पेजिनेशन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एक चीज़ की इसमें कमी है, अगर मैं आपको शो कराऊँ, जो कलेक्शन साइज़ है, ये कलेक्शन साइज़ सेम है, ठीक है। हमने यहाँ पे कलेक्शन साइज़ ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, हमने इसे डायनेमिक किया है। सो पहले यहाँ पे 70 यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे डायनेमिक किया है, मतलब प्रॉपर्टी बाइंडिंग की है। पेज साइज़, यहाँ पे पेज साइज़ में अगर आप यहाँ पे जाओगे, सॉरी, जो ये पेज साइज़ है इसको हमने बाद में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पेज साइज़ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1 मिनट, ओवरव्यू में, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या होता है, 3 चीज़ें देनी होती है। जो हमारा एनजीबी पेजिनेशन है, जो हमने यहाँ पे एंगुलर ऐप में, ये जो एनजीबी पेजिनेशन हमने लिखा हुआ है कंपोनेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेज होना चाहिए, ठीक है, पेज किस पेज पे हो आप अभी, 1 2 3। सेकेंड है पेज साइज, ठीक है, पेज साइज आप कितना शो करा रहे हो, ठीक है। और ये हो गया टोटल पेज, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हो गई। तो पहला हो गया किस पेज पे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरा हो गया कि एक बार में कितना आप शो करा रहे हो, ठीक है, लिमिट कितनी है। और थर्ड है टोटल लेंथ कितनी है। 3 चीज़ें हमें शो करानी होती है। सो हमने 3 चीज़ें यहाँ पे शो कराई है, कलेक्शन साइज, आई मीन टोटल लेंथ, दिस इज पेज साइज, आई मीन लिमिट, हम मतलब हर एक टाइम में कितना हम शो करा रहे हैं, ठीक है, वंस अ डेटा, हाउ मेनी डेटा वी आर शोइंग। एंड द थर्ड इज यू कैन सी अ पेज, आई मीन इन विच पेज वी आर करेंटली एग्जिस्ट, ओके। सो ये पेज है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि पेज चेंज हमने एक यहाँ पे जो इनका इवेंट है वो हमने यहाँ पे लगाया है, पेज चेंज इवेंट। और पेज चेंज इवेंट पे शो एपीआई डेटा जो हमारा फंक्शन है, इफ़ यू चेक इनसाइड द टीएस फाइल, देन जो जो हमारा शो एपीआई डेटा है ये हमारा फंक्शन है, ओके। तो शो एपीआई डेटा के अंदर हमने क्या किया है, उसको कॉल करा दिया है, ठीक है। कि जैसे हम क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो जो हमारा शो एपीआई डेटा है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को फेच कर रहे हैं, उसी एपीआई को हमें कॉल कराना पड़ेगा दोबारा से, ओके। सो हमने यहाँ पे पेज वैल्यू प्रिंट कराया है। अगर हम पेज वैल्यू अगर हम कंसोल कराते हैं, तो यू कैन सी व्हाट इज़ द पेज वैल्यू इन ईच रिक्वेस्ट। सो अगर हम पेज 1 को करते हैं, तो पेज वैल्यू क्या आ रहा है, 1। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन 2, देन यू कैन सी द पेज वैल्यू इज़ 2, ओके। सो वी सी हियर पेज वैल्यू, ठीक है, जब भी हम क्लिक करोगे पेज वैल्यू शो होगा। हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। पेज नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमने की है, यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग किसकी किसकी है, पेज का है, ठीक है, पेज साइज का है, और टोटल कलेक्शन का है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद लिमिट हो गया, लिमिट जो है वो पेज साइज शो कर रहा है, और उसके बाद कलेक्शन साइज भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ओके। सो और एक यहाँ पे स्किप है, स्किप के बारे में मैं अभी आपको शो कराऊंगा, ठीक है। स्किप क्या है, तो जब भी हम पहले हम क्या कर रहे थे, जो हम डेटा ला रहे थे, डेटा बिना किसी कंडीशन के ला रहे थे, जस्ट हम सर्च, जो सर्च वाली वैल्यू है इन प्रीवियस वीडियो, यू हैव सीन दैट, केवल हम सर्च वैल्यू यहाँ पे हम भेज रहे थे, वो भी किसके थ्रू भेज रहे थे, ऑब्जेक्ट के थ्रू भेज रहे थे, जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम ये यूज़र ऑब्जेक्ट के थ्रू हम भेज रहे थे, ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट के थ्रू भेज रहे थे। अब हमें क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट से सर्च का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, और लिमिट और स्किप 2 चीज़ें हम भेज रहे हैं। लिमिट में क्या है कि लिमिट में हम वो बताएंगे, स्किप है एक तरह से ऑफसेट। जब भी आप कोई एसक्यूएल क्वेरी रन करते हो, तो उस केस में क्या होता है, लिमिट और ऑफसेट 2 चीज़ें हम लगाते हैं, लिमिट और ऑफसेट, ओके। सो इन 2 चीज़ों को हम भेजते हैं कि हमें कितना डेटा चाहिए, वो हम क्वेरी में लिखते हैं कि 10 रिकॉर्ड्स 20 रिकॉर्ड्स कितने चाहिए। और स्किप में हमें दिखाना होता है ऑफसेट, मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ओके। सो ऑफसेट में क्या हो गया कि जैसे मान लो हमें एक बार में 5 रिकॉर्ड्स हमें शो करने हैं, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड शो करने हैं, तो उस केस में स्किप क्या होना चाहिए, 0। स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, अगर हम पहले पेज पे हैं। सो अगर हम पहले पेज पे हैं, तो हमें स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स हमें चाहिए होंगे। लेकिन अगर मैं दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ, तो हमें क्या चाहिए, इन 5 रिकॉर्ड, ये जो 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसके बाद के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो हमें चाहिए। तो जो हमारा स्किप है, स्किप में क्या आना चाहिए,
कि जो 5 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, ये स्किप होने चाहिए। तो स्किप में क्या वैल्यू आएगा 5, ठीक है। तो सेकंड पे क्लिक करेंगे तो स्किप आ जाएगा 5, और लिमिट जो है, लिमिट तो उतना ही रहेगा जितना हम हर एक पेज पे शो कर रहे हैं, ओके। सो आपको अगर यहाँ पे देखना है कि स्किप की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कंसोल में कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और दिस डॉट स्किप को हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। सो पहला पेज अगर हम क्लिक करते हैं तो स्किप की वैल्यू क्या होती है, और सेकंड पेज पे यू कैन राइट हियर लाइक स्किप वैल्यू, ओके। सो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो स्किप वैल्यू क्या है, अभी 0 है। अगर हम सेकंड पे आते हैं तो स्किप वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 हमें स्किप करना है। सो स्किप वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब 5 को हमने स्किप कर दिया। 6 to 10 हम रिकॉर्ड्स लेके यहाँ पे आ रहे हैं दोबारा से, ओके। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें देखना है। इसके आगे मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, ये हमारा जो API कॉल है, आप सर्विस में जाओगे, गेट डेटा फ्रॉम API फंक्शन में हम अगर हम चेक करते हैं तो जो हमारा API कॉल है, स्टूडेंट नाम की API कॉल है लारावेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लारावेल में जो क्वेरी है, जो हमारा API है, उसे हम मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लिमिट एंड स्किप वैल्यू, ठीक है। स्किप मतलब लिमिट एंड ऑफसेट वैल्यू। सो गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, and please subscribe the channel. Thank you very much.